शांति। आज 22 फरवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना? जीते जी मरना माना अपने को आत्मा समझना, ये शरीर नहीं है ही नहीं। तो मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकलेगा। जो मोह की जंजीरें हैं वो टूटती जाएंगी। प्रश्न है आज की मुरली से, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने की का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई न कोई बात अच्छी लगेगी या कोई का कोई शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पहुंचने वाले देह से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर से भान टूट जाएगा। बाबा जब इस धरा पर आए, सबसे पहले पाठ पक्का बाबा ने कराया। मैं कौन? सबसे पहली बड़ी पहली मैं कौन? मैं आत्मा। तो बाबा ने कहा कि इस शरीर से देह भान में रहेंगे तो इस शरीर को देखते रहेंगे, और जब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने को भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई आत्मा स्थिर करेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, तो इस शरीर से, इस कलयुगी दुनिया से धीरे धीरे मोह उठता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बगैर शरीर आत्मा को देखो। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है कि इस शरीर से न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बगैर शरीर आत्मा देखो। भ्रकुटी के मध्य किसी के भी देखो तो मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा ही देखो। ये अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा ये अभ्यास कराया करते थे दादियों से। दूसरी पॉइंट है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना। एक विदेही परमात्मा शिव बाबा से प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और स्वप्रसाद के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय में भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वप्रसाद अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक शब्द याद रखो कि बाबा करण करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। बाबा मुझसे करा रहा है और मैं निमित्त हूँ। मुझे बाबा ने चुना है करने के लिए कार्य। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग्स मिलेगी, सभी की दुआएं मिलेंगी। जब करणहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो कि मैं कर रही हूँ, मैंपन का भाव आ जाता है, तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती। माया ले लेती माना कोई ना कोई बेकार आपको घेर लेता है। स्लोगन है आज की मुरली से, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है। अगर नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाबा को अपनी नज़रों में समा लो। नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो शिव बाबा को अपनी नज़रों में समा लो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सभी को सुख देने वाली, ईश्वरीय सुखों से संपन्न करने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए सुख के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में
इन सातों किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा